हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बिटू स्टॉक ट्रेंड लाइन। फ्रेंड्स, ये जैसा देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट है और मैं कुछ लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, और मुझे लग रहा है अगर यहाँ ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। अगर ग्रीन कैंडल के नीचे तक अगर ये मार्केट निकल जाता है, जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन, इसके नीचे कहीं निकलता है तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, वैसे मेरा व्यू जो है वो अपर साइड का ही है, बट हम एक रिस्क ले रहे हैं अभी कि हाँ, मुझे लग रहा है कि अगर नीचे की तरफ निकलेगा तो हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ रहा है नीचे की तरफ, हम पुट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 43,700 का हम पुट लेंगे और 300 क्वांटिटी में इसके अंदर लूँगा। अगर लॉस हुआ तो मैं इसके अंदर एक लॉस फिक्स करके रखूँगा। 10,000 तक का मैं लॉस लेके जाऊँगा आज के दिन, और प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट भी अच्छा खासा ले जाएंगे इसके अंदर। ठीक है ना, और अभी जो पोजीशन देख रहे हैं 1600 माइनस में है। अगेन हमको यहाँ से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। मैं आपको ये जितना भी वीडियो है ये सब मैं बाद में यूट्यूब पे डालूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं अभी हमको हाल फिलहाल 1200-1300 तक का प्रॉफिट हो रहा है और 2200 तक का हम पहुंच चुके हैं। 2500-2600 तक का प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स, मैं तो ये कहूँगा कि पैटर्न को समझो और प्राइस एक्शन को समझो, है ना। प्राइस एक्शन के बिना काम नहीं होता है। अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो तो प्राइस एक्शन के बिना काम नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप मुझसे नहीं ट्रेनिंग लेना चाहते, किसी और से भी लेते हो, तो एक बार आप सीख कर काम करोगे, ज़्यादा बेनिफिट आपको ही है, मुझे नहीं होगा। मुझे तो खैर आता है, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ कि अगर आप सीख के काम करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको ही होगा। ठीक है ना, तो देखिए अभी हम कितना लॉस में कितना प्रॉफिट में। अभी हम अगेन 2500, 2600, 2800 तक का प्रॉफिट में है। हाँ फ्रेंड्स, अगर होगा तो हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे आज के दिन में। बस हाँ, मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात नहीं करता, बट हाँ, मैं आज 10,000 रुपये तक मार्केट को दे सकता हूँ। ठीक है ना, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा मार्केट को, क्योंकि 10,000 रुपये मैं वापस कवर भी कर सकता हूँ। अगर मैं ज़्यादा दे दिया, 25-30 हज़ार रुपये दे दिया, तो उसको कवर करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अगर बाई चांस मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं आता है तो हम उसको कवर करने के लिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा हमारे लिए, है ना फ्रेंड्स। तो देखते हैं अभी हमको कितना प्रॉफिट और मिलता है या लॉस मिलता है। मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, अब हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट कर लेते हैं कि हमारे कितना परसेंट रिस्क, ये ऊपर की तरफ हमने रिस्क कर रखा और नीचे की तरफ जो देख रहे हैं अब हम रिवॉर्ड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कितना प्रॉफिट मिलता है हमको, कितना लॉस मिलता है, कहाँ से रिटेस्ट होता है मार्केट। ये सब चीज़ें सीखने लायक है। आपको ये सब चीज़ें सीखने पड़ेगी। आप मेरे टूल पे भी काम करोगे तो मेरे टूल पे भी आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ से मार्केट रिटर्न होगा या ये टारगेट हिट करेगा। ठीक है ना, मुझे लग रहा है फ्रेंड्स आज के दिन में कुछ मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आ सकता है, क्योंकि एक तरह से लोगों की बहुत सारी पोजीशन फंसी हुई है हाल फिलहाल। देखते हैं क्या होता है। अभी हाल फिलहाल हम लॉस में आ गए हैं, देख रहे हैं अभी हम 1500-1800 तक का लॉस में आ गए हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, इसने ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है ना, मैं एक बार लेवल ड्रॉ कर दे रहा था। 3 मिनट का चार्ट लगा रखा और मैंने क्या किया, आज का हाई ले लिया, अभी का लो ले लिया। ठीक है ना, अब जो हमको पोजीशन दिख रही है 43,736 के ऊपर का सस्टेन करता है तो शायद से हमारा हो सकता है एसएल हिट करे ही है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम देंगे मार्केट को आज एसएल। ठीक है ना, और मैंने शुरू मॉर्निंग में ही बोल दिया था कि अगर फॉल आया है यहाँ से तो अच्छा खासा एक फॉल आ सकता है। ठीक है ना, और मेरा जो टारगेट था वो मैंने आपको बता ही दिया। मेरा इतना टारगेट था, इतना परसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर 736 के ऊपर कहीं निकलेगा तो एक बार हम थोड़ा रिस्की जोन में चले जाएंगे। हमारा एसएल जा सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, और जैसा हम नीचे 3 लेवल्स देख रहे हैं ग्रीन कलर के, तो कुल मिला के हमको पोजीशन हमको बाइंग की ही बनानी थी, बट अपन ने आज मॉर्निंग में ही रिस्क लिया, क्योंकि एक कैंडल का ओपन और लो दोनों सेम था और इसने जैसे ब्रेक किया तो वहाँ से एक फॉल बनता था। ठीक है, तो देखते हैं अभी एसएल खाएगा या हमको हमारा टारगेट देगा। तो मैंने कितना क्वांटिटी लिया था, मैंने 300 क्वांटिटी लिया था और देखते हैं अब क्या होता है। सो गाइस, हम मार्केट में एक्चुअली मैं जो मार्केट में एसएल दूंगा 8 से 10 हज़ार तक का एसएल दूंगा। ठीक है ना, अभी जो हमको लॉस हो रहा है फाइनली 2,1900 तक का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर ऊपर की तरफ हमारा एसएल हिट करता है कि नीचे की तरफ हमारा टारगेट हिट करता है ना फ्रेंड्स।
तो गाइज़ आप देखेंगे कि हमको यहीं से ही एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, यहीं से ही एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है ना। तो एक्चुअली क्या है, अपना टूल्स बहुत जगह वर्क करता है कि मतलब आपको कहाँ पोजीशन बनाना है, आपको कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है। ये मैं मॉर्निंग से ही आपको बताते आ रहा हूँ कि अगर इसने इसका लो ब्रेक किया तो एक तरह से हमको फॉल देखने को मिल सकता है। बट मुझे लग रहा है कि अगर ये इसके नीचे पूरा सस्टेन कर जावे, 700 के नीचे पूरा सस्टेन कर जाए तो हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। अदरवाइज 736 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो हमारे एसएल हिट होने के ज़्यादा चांसेस रह जाएंगे। अब जो हमारे एसएल हिट होने के चांसेस है वो लगभग 40 to 50% ही है। 40% आप एसएल हिट होने के चांसेस मान सकते हैं, 60% अपना टारगेट अचीव होने के चांसेस मान सकते हैं ना। अगर अगर बाई चांस 736 के ऊपर कहीं सस्टेन कर जाता है, जो हमारा एसएल हिट होने का चांसेस रहेगा वो 60 to 70% रह जाएगा, और हमारा जो प्रॉफिट का जो चांसेस रहेगा वो 30 to 40% रह जाएगा, है ना। तो गाइज अगर आप काम करते हो तो आपको एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप बैंक निफ्टी में करते हो या निफ्टी में करते हो या स्टॉक में करते हो, है ना। तो देखो, अगर आप इसको अगर एक बिज़नेस की तरह काम करेंगे तो इसमें ऑब्वियसली आप हर दिन पैसा निकाल के बैठेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, बिज़नेस की तरह इसको ट्रीट कीजिए, इस मार्केट को एक बिज़नेस की तरह देखिए कि हाँ, अपन को इतना पैसा मिल रहा है, अपना इतना रिस्क है। अगर आप कोई शॉप भी लगाते हो, अगर आप कोई बिज़नेस भी डालते हो तो उसमें भी एक रिस्क रिवॉर्ड देखते होंगे आप कि हमने इतना इन्वेस्ट किया है, हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, मुझको मंथली इसमें से इतना रिटर्न मिल रहा है ना। अगर आप 1 लाख पे ही 1 लाख का प्रॉफिट लॉस ले रहे हो, या फिर 1 लाख पे ही माल जो ख़रीदा आपने उसी पे ही आप बेच रहे हो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलते हो आप महीने के एंड में, ठीक है। देख लीजिए, अब आप अच्छा खासा एक हमको फॉल देखने को मिल सकता है, इसके अंदर चांसेस हमारे अब बहुत बढ़ चुके हैं, है ना। तो गाइज़ ये हमारा व्यू है, और हम 3 लेवल्स के ऊपर काम कर रही है। 3 लेवल जो इंडिकेटेड लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमारे ट्रेनिंग के अंदर ये भी दिया जाएगा, देख लीजिए। अगर 736 के ऊपर कहीं निकलता है तो मेरा जो प्रॉफिट का रेशो रहेगा वो 30% रह जाएगा, और एसएल हिट होने के 70% रह जाएगा, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा एसएल जाएगा मार्केट में, कोई बात नहीं। लेकिन हम क्या, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ट्रेड हमको जो सेकंड हाफ में मिलेगा, या हो सकता है हमको 12 साढ़े 12 बजे अप्रॉक्स जब यूरोप का मार्केट खुलेगा, तो हो सकता है कि हमको उस समय कोई ट्रेड मिलता है, तो हम उस समय जो हमारा लॉस हुआ वो हो सकता है कि हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लें, है ना। और हो सकता है कि हम वापस अगेन लॉस भी देवें मार्केट में। ना तो मार्केट को मैं चला रहा हूँ, ना आप चला रहे हैं, ना कोई चला रहा है, ठीक है ना। बस एक हमको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमको इसके अंदर वर्क करना पड़ता है, हमको प्राइस एक्शन को देख के इसके अंदर काम करना पड़ता है ना गाइस। तो देखते हैं अब क्या होता है मार्केट में, हमारा एसएल जाएगा या हमारा टारगेट होगा फाइनली। तो गाइज़ फाइनली मार्केट ने एक हमारा व्यू चेंज कर दिया। हमारा जो अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया है, लगभग 70% रिस्क हो गया है, 30% हमारा रिवॉर्ड हो गया है, ठीक है ना। अभी भी कुछ चांसेस बन सकते हैं नीचे के, बट मुझे लग रहा है कि फाइनली एसएल यहाँ का जो हमारा एसएल वो हिट करने आएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए हमारे को जो लॉस होने वाला है कितना होता है, मैं आपको बताता हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे को एक बार हम लॉस बुक करेंगे यहाँ पे, है ना। हम यहाँ पे एक बार लॉस बुक करेंगे यहाँ पे, कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट ट्रेड जैसा भी होगा, अगेन हम अगर एक ही कैंडल में उसने ऊपर का टारगेट हिट कर देता हमारा 827 और 845 तक का, एक सेकेंड, अगर ये एक ही कैंडल में हमारा ऊपर का टारगेट हिट कर देता 827 845 तक का, तो काम बन सकता है। मतलब हम वहाँ से एक सेलिंग पोजीशन अगेन ढूंढ सकते हैं ना। बट मुझे नहीं लग रहा है कि देखते हैं अब क्या होता है। गाइस ये जाने वाला हमारा एसएल थोड़ी ही देर में। सो गाइस आप देखेंगे कि हमको जो हाल फिलहाल लॉस हो रहा है 5600 तक का हमको लॉस हो रहा है, ठीक है ना। मैंने ट्रेड क्यों लिया था वो मैंने आपको लॉजिक बताया था, ठीक है ना। तो गाइस कभी कभी ऐसा होता है मार्केट के अंदर कि अगर अपन अग्रेसिव ट्रेड लेते हैं तो अपन को वहाँ पे लॉस बुक करने की कैपेसिटी रखनी पड़ती है ना। मैंने इसलिए अग्रेसिव ट्रेड लिया क्योंकि मैंने ठीक है, आज फ्राइडे हुआ है, मैंने वेडनेसडे थर्सडे अच्छा प्रॉफिट निकाला था मार्केट से, है ना। तो मैं इसको अगर मार्केट से में अगर काम करना है तो आपको इस मार्केट को लॉस देना पड़ेगा एक बार, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप हर दिन एक प्लस में चले जाएं, कि हर दिन आप प्रॉफिट में चले जाएं, है ना। कोई बात नहीं, अगर हमारा 7-10 हज़ार रुपये का लॉस भी होता है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, है ना। सो गाइस हमारा फाइनली टारगेट एसएल हिट होने वाला है। मैं एक बार देख लेता हूँ, जाएगा हमारा एसएल। अब फाइनली अब जो हमारे प्रॉफिट के चांसेस रहे सिर्फ 10% रहे, 90% हमारा एसएल जाएगा, है ना। कोई बात नहीं। सो गाइस हमको जो फाइनली लॉस हो रहा है 7,500 का हो रहा है, ठीक है।
7,500 तक का हमको लॉस हो रहा है। हमने एक एस लगा रखा है, अब देखते हैं कि हमारा एस हिट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, देखो क्या होता है। तो गाइज़ हम इसको काट रहे हैं, हमारा फाइनली एस जा रहा है। हम एग्ज़िट कर रहे हैं, स्ट्रेट से हम एग्ज़िट कर रहे हैं ना फ्रेंड्स। हमने एग्ज़िट कर दिया है, कोई बात नहीं। हमने लॉस बुक किया है आज के दिन में इसमें, और हमने फाइनली इसमें एग्ज़िट कर दिया है। प्रोसेसिंग हो रहा है। हमको जो लॉस हुआ है कितना, 9,000 अप्रोक्स लॉस हुआ है ना। तो गाइज़ आपने देखा कि 821 के ऊपर इसने हमारा ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ से अगर अप साइड का मूव आने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है ना। तो हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। हम फिर सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 15 मिनट में क्या हुआ था, मार्केट ने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया हमको नीचे की तरफ नेगेटिव दिखाते हुए। इसने हमको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ठीक है ना। हाफ आवर में क्या हुआ, हाफ आवर में इसने हमारा इस कैंडल का हाई को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। 1 आवर में क्या हो रहा है, 1 आवर में अभी तक कैंडल चल रही है। 10-5 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज होगी। अगर ये कैंडल क्लोज होती है, इसके बीच में कहीं बनती है, तो अपसाइड का मूव आएगा अगेन, ठीक है। सो गाइज़ ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। निफ्टी में हमको अच्छा खासा एक ट्रेड मिल सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखेंगे इसके अंदर 3 लेवल्स हमको दिख रहे हैं। नीचे की तरफ में ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन, ऊपर की तरफ हमको रेड लाइन है। मतलब अभी एक तरह से निफ्टी अब साइडवेज जोन में आ गया है। जैसे 607 ब्रेक करता है ये, तो 599 596 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है हमको, ठीक है। तो ये हमने जो टारगेट निकाला है, ये हमारे टूल के थ्रू निकाला है, ठीक है। अब हम होगा तो इसमें भी पोजीशन बना सकते हैं, बट 10 रुपये के लिए हम कहाँ काम करेंगे इसमें, है ना। तो हम कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अगर हमको ट्रेड मिला तो ठीक है, अदरवाइज़ आज हम ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि देखो निफ्टी अब आ रहा है साइडवेज जोन में। इसका जो अपर साइड ब्रेकआउट है वो कितना है, लगभग 18,650। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा कौन सा आएगा, 18,580। इसके बीच में ही कहीं मार्केट रहेगा, ठीक है। अगर 650 और 640 को कहीं ब्रेक करता है तो ऊपर अप साइड का मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये इसी कहीं बीच में सस्टेन करेगा, और इसके बीच में कहीं सस्टेन करेगा तो हम तो ट्रेड नहीं लेंगे, सीधी बात है ना। बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में अभी तक हमको जो लेवल दिख रहे हैं वो कितना लेवल दिख रहा है, अभी तक जो हमको लेवल दिख रहे हैं वो 3 लेवल दिख रहे हैं ना। 3 लेवल हमको अभी तक ग्रीन कलर के ही दिख रहे हैं 3 मिनट के चार्ट में। अगर इसको क्रॉस करता है, इसके कहीं क्रॉस करता है, तो एक रेड लेवल ऊपर की तरफ बन जाएगा। निफ्टी अगेन बैंक निफ्टी का साइडवेज जोन में आ जाएगा, है ना। तो ये फ्रेंड्स हमारे जो इंडिकेटेड लेवल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थे। इनमें काम कैसे करना है ये भी आपको हमारे ट्रेनिंग सेशन के दौरान सिखाया जाएगा, है ना। देख लीजिए कितना अच्छा हमको एक पैटर्न देखना। हमने क्या किया, हम यहाँ पे एग्जिट हो गए थे। हमारे इस लेवल पे हम एग्जिट हो गए थे। अगेन हमारा मार्केट उसी लेवल पे आ गया है। कोई बात नहीं, होता है। देखो मार्केट है, मार्केट की सिचुएशन मैंने जैसे अभी आपको बताया तो थोड़ी देर पहले कि 43,850 877 का टारगेट हिट करेगा, बट ये 850 से वापस रिटर्न हो गया, है ना। तो कुछ टूल्स होते, कुछ हमारे पास लेवल्स होते हैं, इनको हिट करता है या नहीं करता। अगेन ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। कहाँ से सपोर्ट लेगा, 43,755, 43,735 का एक सपोर्ट लेके अगेन आउटसाइड का मूव कर सकता है। क्योंकि हमको जो पैटर्न दिख रहा है वो बुलिश साइड ही पैटर्न दिख रहा है। मैंने मॉर्निंग में ही अपडेट किया था कि हमने जो मॉर्निंग में ट्रेड लिया था, एक वो रिस्क फैक्टर पे हम ले रहे हैं ट्रेड, ठीक है ना। बाकी मेरे को मार्केट का व्यू जो दिख रहा है वो मार्केट का व्यू अपर साइड का ही दिख रहा है। तो गाइज़ आप देखेंगे कि हमारा जो निफ्टी का जो टारगेट था वो हिट कर चुका है। मैंने जैसा अभी आपको थोड़ी देर पहले किया था कि अगर 607 के ब्रेक करता है तो हमको 10 12 15 पॉइंट का एक टारगेट देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे ट्रेड बना सकता था, बट मेरे को एक 10-15 पॉइंट के लिए काम नहीं करना था, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं बनाया है। अगेन मुझे एक अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिल सकता है। जो मैंने आपको रेंज बताई है वो रेंज कौन सी है, ये रेंज हमारे पास यही रेंज है। एक 580 से लेके हमारे पास जो रेंज आ रही है 640 650 तक की रेंज आ रही है। इसके बीच में निफ्टी रहेगा। अभी हाल फिलहाल हमको ब्रेक इवन पॉइंट किसी प्रकार का कोई नहीं दिख रहा है, ना हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ना हमको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। कुल मिला के अभी निफ्टी यहीं फंसा रहेगा और एक ट्रैप करेगा। अपर साइड में भी लोगों को ट्रैप करेगा, डाउन साइड में भी लोगों को ट्रैप करेगा, और धीरे धीरे ये यहीं क्लोजिंग नहीं दे दे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कहीं आसपास ही कहीं क्लोजिंग नहीं दे दे, ठीक है ना। तो गाइज़ ये हमारा निफ्टी का अपडेट था। अगेन हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में हम
देखेंगे कि जैसे मैंने आपको कुछ लेवल बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 43,755, 43,735, यहाँ से हमको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, बट अभी तक यहाँ पे इसने टच नहीं किया है। और अगेन इसने यहीं से ही मूव किया है, 43,774 का लो लगा कि अगेन अपसाइड का मूव किया है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार इसको रिटेस्ट करने आएगा और 715 और 700 के नीचे कहीं क्लोजिंग दे देता है, 696 या 695 के नीचे कहीं क्लोजिंग दे देता है, तो ये बैंक निफ्टी भी एक साइडवेज जोन में चली जाएगी। तो फिर आज भूल जाना कि आज हमको किसी प्रकार का इसमें ट्रेड करना है, क्योंकि ये आप बायर्स को भी ट्रैप करेगी और सेलर्स को भी ट्रैप करेगी यहाँ पे, है ना। सो गाइस मैं अगेन आपको एक लेवल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारे टूल पे चलते हैं, हम हमारे लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एक सेकंड, ये बस हमने हमारा लेवल ड्रॉ किया, हमने हाई और लो को मैच कर दिया। 577 के नीचे कहीं निकलता है तो 25 पॉइंट का हमको एक फॉल देखने को मिल, ₹100 तक का हमको एक फॉल देखने को मिल सकता है। लगभग हमको 18,555 तक का लेवल देखने को मिल सकता है इमीडिएट, है ना। तो देखते हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमको एक अच्छा खासा, मैंने आपको जैसा बताया था कि 735 755 से एक रिवर्स हो सकता हो। इसके अंदर हमको फॉल कहाँ देखने को मिलेगा, हमको इस लाइन के नीचे 695 के नीचे हमको एक फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइज हम इसके अंदर पोजीशन बना रहे हैं ना। मैंने निफ्टी के अंदर पोजीशन बनाया है। क्या पोजीशन बनाया, 18,700 का पुट लिया है मैंने। कितनी क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी लिया है, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल मुझे प्रॉफिट हो रहा है 350 400 तक का प्रॉफिट हो रहा है। और मेरा जो टारगेट रहेगा कितना बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको, एक टारगेट जो बताया था वहाँ से 25 पॉइंट का हमको फॉल देखने को मिलेगा। मेरा लगभग वही टारगेट है, ठीक है ना। उसके बीच में साइडवेज जोन में जाएगा, इस वजह से देखो 1,600 रुपये हो गया है। अब धीरे धीरे हम हमारे लॉस को कवर करेंगे और देखते हैं अगर इसमें एसएल देना होगा तो हम कितना देते हैं, ये भी मैं आपको अपडेट करूँगा, है ना। तो गाइज़ फाइनली आप देखेंगे कि हमको जो अभी ब्रेकडाउन देखने को मिला है कितना, 18,571 हमारे पास करंट मार्केट चल रहा है। हमारा जो टारगेट है वो कितना है, 18,555 का है। मैंने कुछ पोजीशन बनाया, मैंने 18,700 का पुट लिया है। कितनी क्वांटिटी लिया, 500 क्वांटिटी लिया है, ठीक है। अगर हमको लॉस देना होगा तो हम मार्केट में लॉस दे देंगे। कितना पे देंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है वो 591 के ऊपर के कहीं स्टॉप लॉस बनता है, इसके ऊपर कहीं निकलेगा, अगेन एक साइडवेज जोन में चला जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है मुझे, इस वजह से मैंने यहाँ पे पोजीशन क्रिएट किया है। तो देखते 595 तक का हम स्टॉप लॉस लेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं देखेंगे इस मार्केट में, ठीक है ना। फिर आज हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमारा अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। गाइस आप देख सकते हैं कि मुझे जो हाल फिलहाल अभी प्रॉफिट हो रहा है, कितना का हो रहा है, 2,1900 तो 2,200 तक का हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 2700 हो चुका है और मेरा जो टारगेट है वो मैंने बताया आपको। एक बार मैं वहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा, फिर देखते हैं सिचुएशन क्या होती है मार्केट की। तो गाइस हमारा टूल कैसे वर्क करता है, हमारा इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, ये मैं सब आपको इसके अंदर दिखा रहा हूँ। देखिए एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर ट्रेड लिया है। तो फ्रेंड्स ये जैसा आप देखेंगे कि इसके अंदर हमको एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करता हुआ नज़र आ गया है, मतलब हमको एक ब्रेकडाउन मिल गया है मार्केट के अंदर। अब मुझे लग रहा है कि हमने जो स्टॉप लॉस रखा है 595 का, बहुत सही स्टॉप लॉस रखा है। हमारा जो टारगेट अभी हाल फिलहाल 555 का है, 544 का है, ठीक है ना। 555 550 से रिटर्न हो सकता है, हाँ ठीक है। अगर इसने 550 के नीचे क्लोजिंग दे दी और नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे सस्टेन कर दिया 3 मिनट के ग्राफ में, तो ये मान लेना कि फ्रेंड्स इसके अंदर बहुत अच्छी मंदी आने वाली है, मतलब अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिल सकता है हमको, है ना। अगेन अगर हम बात करते हैं हमारे दूसरे लेवल की, तो हमारे पास एक ये स्विंग लो आ गया है। कौन सा वाला लो है, स्विंग लो ये आ गया हमारे पास 550 का। अगर इसको ब्रेक करता है, इसके नीचे कहीं सस्टेन करता है, 5 मिनट का कैंडल कहीं क्लोज करता है, तो हमको 520 506 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। ये हमारे टूल्स पे मैं आपको बता रहा हूँ कि टूल्स कैसे वर्क करता है, हम इसके अंदर कैसे काम करते हैं, क्योंकि बहुत जनों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर आपका प्रॉपर एंट्री और एग्जिट प्रॉपर रहता है, बट हमको इसमें काम करना नहीं आ रहा है। मतलब देखो गाइज, अगर मेरे से काम सीखोगे तो आपको शायद से 1.5-2 महीने का प्रैक्टिस चाहिएगा। एक पेपर ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, है ना, क्योंकि हमारा लेवल क्या बोलता है, कौन सा हाई हमको लेने का है, हमको कौन सा लो लेने का है, हमारा को एंट्री कहाँ बनाने है, वो प्रॉपर मैं आपको मेरे ट्रेनिंग सेशन के दौरान ही बताऊँगा, है ना। तो गाइज अभी जो मार्केट चल रहा है, कितना चल रहा है, अभी जो मार्केट चल रहा है लगभग 561 562 हमारा मार्केट चल रहा है। मेरा जो टारगेट है 555 का है, ठीक है। सो गाइस अभी हमको जो हाल फिलहाल प्रॉफिट हो रहा है वो 5500 का हो रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं अब हम इसको एग्जिट कहाँ करते हैं। एक बार हमको और ब्रेकडाउन मिल जाए तो हम एग्जिट करते हैं। 6200 6300 तक का हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 6400 तक का पहुँच गया है, ठीक है। तो देखते हैं हम कहाँ एग्जिट करते हैं ना फ्रेंड्स।
तो गाइस हमारा फाइनली टारगेट हिट कर दिया है और एक बार मैं पोजीशन से क्विट कर रहा हूँ, मैं एक बार पोजीशन से एग्जिट कर रहा हूँ। एक बार देखते हैं, एक बार इसको क्लोज होने देते हैं, 3 मिनट का कैंडल को क्लोज होने देते हैं, उसके बाद हम एग्जिट करते हैं ना। इसके नीचे और कहीं निकलेगा तो एक अगेन हमको फॉल देखने को मिल सकता है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार हमको पोजीशन से एग्जिट कर जाना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो 544 550 तक का ही टारगेट था। यहाँ से हो सकता है वापस एक अपसाइड का मूव आवे या फिर हो सकता है एक साइडवेज जोन में चला जाए मार्केट। तो हम एक बार तो एक इसमें से पोजीशन में से एग्जिट कर जाते हैं। अगेन हम पोजीशन बनाएंगे, इसके नीचे हम बनाएंगे 550 के नीचे कहीं सस्टेन या 540 के नीचे कहीं सस्टेन करेगा तो हम इसके अंदर अगेन पोजीशन बनाएंगे। तो गाइस हम इसमें से एग्जिट कर रहे हैं। हमारा लॉस ज़्यादा नहीं है, हमको प्रॉफिट नहीं मिला इतना। 4200 रुपये हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ 4200 रुपये। जहाँ भी 6-7 हज़ार रुपये हम प्रॉफिट में थे, सिर्फ 4200 रुपये में निकले हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, हमारे पास इतना कवर हुआ है। हमने 8-9 हज़ार रुपये लॉस लिया था मॉर्निंग में ही और 4000 रुपये हमारा कवर हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड कोई मिलता है तो ठीक है। तो गाइस ये सब जितने भी वीडियो मैं सब आपको यूट्यूब पे डालूंगा धीरे धीरे, है ना। आज जो यूट्यूब पे वीडियो आएगा वो कौन सा आएगा, हमने 8000 लॉस लिया था, 8-9 हज़ार रुपये लॉस लिया था, उसमें से हमने 4000 कवर किया, बाकी का हमारा पेंडिंग है 5000 लॉस। कोई बात नहीं, ये हम नेक्स्ट टाइम जब भी कोई मूवमेंट मिलेगा तो कवर करेंगे या फिर हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो गाइस ये सब हमने टूल लगा रखा है, हम इसको एक बार रिमूव कर देते हैं ड्राइंग को, है ना। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हमारे पास 3 लेवल से, जिसमें से ऊपर 2 सिग्नल जनरेट हो चुके हैं सेल के। थर्ड जो सिग्नल जनरेट होगा कहाँ जनरेट होगा, हमारे पास इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाता है निफ्टी को, इसके नीचे कहीं क्लोजिंग मिल जाता है, थर्ड सिग्नल जनरेट होगा, है ना। और इसके नीचे एक हमको अगेन फॉल देखने को मिलेगा। कहाँ तक का फॉल देखने को मिल सकता है, अगर मैं यहाँ से लेवल की ड्रॉ की बात करता हूँ तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का अगर हमारे पास लेवल आता है तो 520 तक के टारगेट खुले हुए हैं इसके अंदर। 520 506 तक का टारगेट खुला हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनेगा वो लगभग यही बनेगा, 528 520 530, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेंगे। और यहाँ से हो सकता है अगेन हमको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। ये देख लीजिए धीरे धीरे मार्केट नीचे जा रहा है। हमारा जो टारगेट है 528 520 और देन हमको 506 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगेन अगर होगा तो हम पोजीशन बनाएंगे, वरना अभी हम छोड़ देंगे। ऊपर से हमारे पास 3 सिग्नल जनरेट हो चुके हैं, अगेन 2 सिग्नल है, 3 सिग्नल आने दीजिए। 3 सिग्नल के नीचे नेक्स्ट कैंडल पे हमको सेल करने का है इसमें। और ये कैसे इंडिकेटर लगाना है, किस टाइप का इंडिकेटर, ये सब आपको ट्रेनिंग सेशन के दौरान सिखाया जाएगा, है ना। ये हमारे पास आ गए 3 सिग्नल आ गए, ऊपर देख रहेंगे आप, हमारे पास 3 सिग्नल्स आ गए। ये फर्स्ट सिग्नल, सेकंड सिग्नल, देन हमको थर्ड सिग्नल। ये हमारे को क्लोजिंग होने दीजिए, इस कैंडल को क्लोज होने दीजिए। उसके बाद देखते हैं हमको कहाँ पोजीशन बनाने का है ना। क्लोज नहीं हुआ अभी तक गाइस, क्लोज नहीं हुआ है ना, वापस सिग्नल चाह चुका है। ये नॉन रिपेंट इंडिकेटर है ना। एक बार सिग्नल जनरेट हो जाएगा उसके बाद हम देखते हैं इसको। सो गाइस अभी तक इसके अंदर हमको थर्ड सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। यहीं से मार्केट एक अपर साइड का मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि 18,594 18,600 तक का एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है। उसके बाद अगेन एक फॉल देखने को मिल सकता है। अगर मैं हम ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो हमको एक ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, यहाँ से हो सकता है ये ट्रेंड लाइन है। और ये मैंने आपको बताया ना जैसा कि 18,600। सो गाइस फाइनली 3 सिग्नल जनरेट हो चुके हैं। हमको एक फॉल देखने को मिल सकता है यहाँ से मार्केट के अंदर। 18,520 तक का टारगेट है मेरा, 18,528 18,520, देन हमको 18,506 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। और वहीं से ही मार्केट एक बार रिटर्न होगा, ठीक है ना। तो फाइनली जो भी है एक सेकेंड गाइज, ये हमारे को इस कैंडल पे सिग्नल मिला है और हमको ब्रेकडाउन मिल चुका है, ठीक है। तो देखते हैं अब मतलब कुल मिला के मार्केट अब जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज की सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना। ऊपर आएगा तो मार्केट के अंदर ठोको इसको। तो गाइस आप देखेंगे कि हमको एक रेड कैंडल कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 18,528 18,520, देन हमको 18,506 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। हमने किसी प्रकार का कोई पोजीशन नहीं लिया है। अभी देखते हैं हमको कहाँ पोजीशन बनाना, वो मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट करूँगा।
सो गाइस, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट कंटिन्यूसली कभी फॉल नहीं होगा, कंटिन्यूसली कभी भी अपसाइड का मूव नहीं देगा। ये ऊपर जाएगा, अगर अपसाइड का मूव है तो ऊपर जाके वापस थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आता है, अगेन ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो वैसा ही सिचुएशन आज के दिन हो रहा है निफ्टी के अंदर। निफ्टी क्या है कि फॉल हुआ, अगेन ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। ऊपर से कहीं रिटेस्ट करके अगेन हो सकता है हमको एक फॉल देखने को मिले। और हमारा जो सेलिंग का जो इसे 3 इंडिकेटर्स दिख रहे हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंट जोन आ रहा है 567 आ रहा है, ठीक है ना। इसके ऊपर कहीं निकल जाता है, यहाँ पे एक बाय का सिग्नल जनरेट हो जाएगा। उसके बाद मार्केट हो सकता है कि इसी रेंज में कहीं आसपास घूमे, ठीक है ना। तो देखते हैं कि वापस हमको पोजीशन कहाँ मिलता है, या फिर मिलेगा या भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी दिन है, हम आगे वाले दिनों में कमाएंगे, ठीक है। बट हम ज़बरदस्ती किसी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम ज़बरदस्ती किसी में ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। सो गाइस, फाइनली जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसके ऊपर कहीं मार्केट निकलेगा तो अच्छा मूव आएगा और साइडवेज जोन में चला जाएगा मार्केट। बट अभी तक इसके ऊपर निकला नहीं, क्लोजिंग नहीं दिया है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि यहीं से एक अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हमारा पूरा व्यू चेंज हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट, तो क्या होगा, साइडवेज जोन में जाएगा, ठीक है। प्रॉपर बाइंग कहाँ आएगी, प्रॉपर बाइंग इसके ऊपर आएगी। अगर मैं प्रॉपर हाई एंड लो मार्क करके चलता हूँ, मैं एक बार ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। प्रॉपर हम हाई एंड लो मार्क करते हैं, ठीक है। प्रॉपर बाइंग कहाँ आएगी, 616 के ऊपर कहीं निकलेगा, 620 के ऊपर कहीं सस्टेन करता है तो हमको प्रॉपर बाइंग दिखेगी। अदरवाइज ये ऊपर भी आता है तो एक रिटेस्ट करेगा, कहाँ के लेवल को रिटेस्ट करेगा, 580 595 तक के लेवल को रिटेस्ट करके हो सकता है हमको एक फॉल देखने को मिले। बट हमारे पास क्या है कि टाइमिंग कम है, हमारे पास अभी जो टाइमिंग हो रहा है 12-20 हो रहे हैं, ठीक है। टाइमिंग कम है, 3 साढ़े 3 बजे तक मार्केट चलता है, तो हो सकता है कि अब कहाँ से हमको फॉल देखने को मिला, हो सकता है यहीं से हमको एक फॉल देखने को मिल सकता है। और जो मेरा जो टारगेट था मॉर्निंग में मैंने अपडेट कर दिया था कि 528 520 506 तक का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर हम और लेवल की बात करते हैं तो हमको ये लेवल एक देखने को मिलता है 511 499 तक का हमको लेवल देखने को मिलता है। बट कहाँ से रिजेक्शन मिलेगा अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। बट मुझे लगता है कि एक बार मार्केट ऊपर जाएगा, एक बार रिटेस्ट करेगा, उसके बाद हमको फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि 620 के ऊपर ही कहीं प्रॉपर बाइंग बनेगी। 620 630 को कहीं सस्टेन करता हुआ निकलता है तो ही प्रॉपर बाइंग बनेगी। जो हमारा टारगेट रहेगा अपर साइड में वो 700 720 तक का रहेगा, 700 710 715 720 तक का टारगेट रहेगा हमारा अपर साइड में, अगर इसको ब्रेक करता है तो, ठीक है। सो गाइस, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से हो सकता है मार्केट के अंदर अगेन हमको एक फॉल देखने को मिला, और वैसा ही हुआ है, ठीक है ना। तो यार प्लीज़ मैं तो ये कहूँगा, आप पैटर्न को समझो, आप प्राइस एक्शन को समझो कि कहाँ से रिटेस्ट करने आ रहा है, हमारा जो टूल है वो कितना वर्क कर रहा है, ठीक है ना। अब मैंने आपको जैसे मेरा टारगेट भी बताया था 530 तक तो आएगा ही आएगा, 530 520 तक का हमारा नॉर्मल टारगेट है, जो 536 का लो लगा चुका है, ठीक है ना। उसके नीचे कहीं सस्टेन करता है 511 499 तक का भी टारगेट हमको देखने को मिल सकता है, ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही हमारा आज का ट्रेड था, और मेरे को यही एक्सप्लेन करना था कि यार देखो, प्राइस एक्शन पे काम होता है, इंडिकेटर पे काम होता है, बस उसका काम करने का एक तरीका होता है, एक नज़रिया होता है मार्केट को देखने का, है ना। देख रहे हैं आप कितना अच्छा फॉल देखने को मिल रहा है हमको इसके अंदर, और मेरा जो ऑलमोस्ट टारगेट है वो हिट हो चुका है गाइज़। सो गाइस, निफ्टी ने हमारे सारे टारगेट हिट कर दिए है, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। और इसने जो लो लगाया 496 तक का लो लगाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही में अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सो गाइस, मैं एक लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा लेवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको जो इमीडिएट टारगेट मिलेगा 483 का मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बनाऊँगा, कितनी क्वांटिटी लूँगा, 500 क्वांटिटी लूँगा, और जल्दी से जल्दी एग्ज़िट होने की कोशिश करूँगा। थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा, मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइस, अगर पुट की पोजीशन बनानी है तो मेरे ख्याल से इसको यहाँ पे क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, इस लेवल को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी हो रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ के लेवल को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी हो रहा है। अगर इसके नीचे कहीं सस्टेन करता है तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज़ हो सकता है यहीं से एक धीरे धीरे करते करते मार्केट एक अपसाइड का मूव देने को तैयार रहेगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमको एक फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, तो हम एक बार पोजीशन बना देते हैं, ठीक है। अपन एक बार पोजीशन बना देते हैं। सो गाइस, हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे अभी, ठीक है। बैंक निफ्टी की पोजीशन बनाएंगे, 500 क्वांटिटी लेंगे हम लगभग। तो गाइस, एक बार पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं हम, क्योंकि मुझे डाउनफॉल दिख रहा है मार्केट में।
तो फाइनली हमने एक पोजीशन बना दी। 43,700 का पुट लिया है हमने। कितना क्वांटिटी? 500 क्वांटिटी लिया। अभी हाल फिलहाल जो मुझे लॉस हो रहा है 7500 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, और हम आज इसके अंदर प्रॉफिट में लेकर जाएंगे हम इसके अंदर, ठीक है। फाइनली गाइस देखेंगे 3700 रुपये तक का प्रॉफिट हो रहा है। 5000, 3500, 4000 तक का मुझे प्रॉफिट हो रहा है हाल फिलहाल। तो फाइनली ब्रेकडाउन देने की फुल्ली तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी, और जैसा मैंने आपको बताया सब टारगेट अचीव करने की तैयारी करेगा। 2800 का प्रॉफिट है, 3400 का प्रॉफिट है, 3600, 3800, 4500 तक का प्रॉफिट है। हमने जो लॉस लिया था मॉर्निंग में वो एक तरह से हम रिकवर कर चुके हैं। 6600 मतलब 4000 मैंने मॉर्निंग में निकाल लिए थे, अभी 7800 रुपये मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा लॉस ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है और हम प्लस में आ चुके हैं। 13300 पे मैं पोजीशन एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हमको कितना प्रॉफिट मिलता है। फाइनली गाइस हमको 10,350 तक का प्रॉफिट मिला है। तो फ्रेंड्स यही हमारा आज का ट्रेड करने का नज़रिया था। यही मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे को ट्रेड मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली ट्रेड करूँगा। हाँ, ज़बरदस्ती की हम किसी में एंट्री नहीं करते, हम किसी में एग्रेसिव ट्रेड नहीं करते। तो मैं चार्ट पैटर्न को समझिए गाइस, अपना हमारे टूल को समझिए, हमारा टूल कैसे वर्क करता है, हमारा इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा। थैंक